नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव चढ़ चुका है। चुनाव का रंग पूरी तरह से बिहार में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए अब पार्टियों की, जो तमाम यहाँ पर पार्टियां हैं गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो अपने अपने तरीके से जनता के लिए लोक लुभावन बातें करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में 28 तारीख को महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया। आपको बता दें, इस मैनिफेस्टो लेटर में तमाम बड़े वादे जनता के साथ किए गए हैं। बिहार की जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई है। अब ये आने वाले समय में पता लगेगा कि कितनी बातें सच होती है। लेकिन इसमें 20 वादे जो हैं वो महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं और इस मैनिफेस्टो को तेजस्वी का प्रण नाम दिया गया। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर जब पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो बैनर्स हैं वो लगे हुए हैं, तमाम जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने जो 20 बातें की हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा वादा है हर घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचाना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा वादा है और इसके लिए तेजस्वी ने दम भरते हुए ये भी कहा है कि अगले 20 महीनों में हम सरकारी नौकरी हर घर में पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले 20 दिन के अंदर इस सरकारी नौकरी के लिए अधिनियम बना दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये जो बात महागठबंधन की तरफ से निकल कर आ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो लोग हैं थोड़ा बहुत भरोसा भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार वो जगह है जहां पर अगर बात की जाए यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है, बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर किसी परिवार के एक शख्स को यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो भरोसा जता सकते हैं। और इसको लेकर के अब तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो अगले 20 दिनों में एक अधिनियम बनाएंगे जिसके बाद 20 महीने में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तमाम सर्वे यहाँ पर कराए जाएंगे जिससे पता लगेगा कि किस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, किसको दिया जाना है। इसके पीछे के तमाम क्राइटेरिया निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जिनका ध्यान दिया गया वो है ईबीसी ओबीसी, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो ओबीसी हैं, इनको सबसे ज़्यादा इस बार ध्यान में रखा जा रहा है। साफ तौर पर अगर बात की जाए निचले वर्ग के लोग जो समाज में कई चीज़ों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको तमाम सुविधाएं इस बार दी जा रही हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कर्मकार जातियां जो कि बढ़ई है, लोहार है, कुम्हार है, इनको अलग अलग तरीके से मदद प्रदान की जाएगी। सालाना 5 लाख के इनको मदद भी दिया जाएगा। ब्याज मुक्त जो ऋण है वो इनको दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे यहाँ पर किए गए हैं। साफ तौर पर संविदा कर्मियों के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आई है। 50 लाख तक का जो उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा उसकी बात की गई। उसके बाद अगर आपको बताएं तो पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है महागठबंधन ने। 50% का आरक्षण जो है उसकी सीमा खत्म करने वाले कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जो भूमिहीन ईबीसी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, इनके लिए ज़मीनों का भी जो आवंटन है वो आने वाले समय में किया जाएगा। बताया गया है कि गाँव के अंदर अगर जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें गाँव के अंदर 5 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी और शहरों में 3 डिसमिल जो ज़मीन है वो दी जाएगी, ताकि वो लोग अपना गुजर बसर कर सके, एक इज्जत की जो ज़िंदगी है वो जी सके। तो तमाम बड़े वादे यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे वो एससी एसटी वर्ग के लोग हों, चाहे ईबीसी हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, सभी के लिए अलग अलग तरीके से जो वादे यहाँ पर किए गए हैं। और जीविका दीदियों की जो बात की जाती है, यहाँ पर जीविका दीदियों के लिए भी कई बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की बात यहाँ पर की गई है। 2 साल का ब्याज भी माफ़ किया जाएगा। जीविका दीदी के सभी कैडर का 50 लाख तक का बीमा कराया जाएगा। संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस वक्त बिहार की राजनीति में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाहे एक शब्द है रिस्पेक्ट, जिसमें रोजगार की बात की गई, ई से अगर बात की जाए वहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है, एस से अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य की बात की गई है, पलायन की बात की गई तमाम। और माँ और बेटी जो योजना है उसके तहत आपको बता दें, माँ से मकान, अ से अन्न और अ से आमदनी, और बेटी योजना की अगर बात करें तो बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग, आई से इनकम। तो ये तमाम योजना है जो महागठबंधन की तरफ से आगे लाई जा रही है ताकि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। जनता के साथ जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जनता जो है इन बातों पर भरोसा करेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो लगभग लोगों को अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे सालाना इनकम की बात हो, चाहे इनकम बढ़ाने की बात हो, चाहे मानदेय जो है 2 गुना करने की बात हो, आरक्षण की भी बात तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन उन्होंने जारी किया है उसमें कई बड़े वादे वो कर रहे हैं। और इससे पहले ये भी कहा गया है कि जो वादे तेजस्वी यादव इस मैनिफेस्टो से पहले कर रही थी उसकी कॉपी एनडीए ने की है। क्योंकि जैसे कि 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की थी तेजस्वी यादव ने, उससे पहले 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी गई। उसके बाद माई बहन योजना लाई गई, जिसमें 2,500 रुपये देने की बात थी। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये देना चालू कर दिया। उसके बाद जो ये पेंशन है
जो वृद्धा हैं उनको ये पेंशन दिए जाना था, उनको 400 से बढ़ा करके वो पेंशन 1500 करना था, उसे 1100 कर दिया गया। तो वो भी आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि हमारी तरफ से जब भी कोई मैनिफेस्टो जारी किया जाता था, कोई बात की जाती थी, उससे पहले एनडीए जो है वो उसे कॉपी करती थी। तो कॉपी कैट का भी दर्जा जो है महागठबंधन की तरफ से वो एनडीए को दिया जा रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में बताया जाएगा और देखने में भी आएगा, क्योंकि तस्वीर आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि आखिरकार अगर सरकार बनती है तो क्या ये जो तेजस्वी का प्रण है ये हकीकत में पूरा हो पाता है, और अगर पूरा हो पाता है तो कितनी जल्दी ये पूरा होगा और कौन से क्राइटेरिया के तहत ये सारी बातें जो है वो पूरी होंगी। क्योंकि हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। रेवेन्यू जनरेशन सबसे बड़ी चीज़ इसके पीछे देखने को मिलती है, और किन डिपार्टमेंट्स में नौकरी मिलेगी, ये सारी बातें जो हैं वो धीरे धीरे निकल कर सामने आएगी। फिलहाल बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।